संविधान संबंधित वन लाइनर महत्वपूर्ण तथ्य जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है उच्चतम न्यायालय को। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। इसी तरह पंडित नेहरू जी द्वारा संविधान के प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा है। हाँ, बिल्कुल सही है। कारण, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान। ये कथन और कारण दोनों सही हैं तथा ए दोनों ही सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण बी करता है। संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति को अधिकार का कानूनी अधिकार माना जाता है। संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया था, अर्थात मूल अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था 1978 में। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक वैधानिक, विधिक और कानूनी अधिकार है। विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 21 में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा प्रदत्त है। अनुच्छेद 22 के तहत इसको प्रदत्त किया गया है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। उसको प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत 3 माह के लिए बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, वह प्रलेख जिसे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था 1976। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है स्वर्ण सिंह समिति की संतुष्टि पर। नेक्स्ट, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है 1976 में। भारत के संविधान का वह भाग जिसमें मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है, भाग 4 क में मौलिक अधिकार को उल्लेखित किया गया है। भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में शामिल किया गया है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है भारत के उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन द्वारा, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में से किसी भी एक सदन पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए आवश्यक है कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना देना राष्ट्रपति जी को।